एक दिन, एक मंत्र और सिद्धि पूरी। 1 घंटे में आप सिद्धि कर सकते हैं। एक मंत्र से आप सिद्धि कर सकते हैं। 1 दिन में आप सिद्धि कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज़मेंट देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी यूट्यूब पर कि आप बस गुरु बनाइए, एक मंत्र आपको देंगे, एक मंत्र से 1 महीने के अंदर सिद्धि हो जाएगी, 10 दिन में सिद्धि हो जाएगी, 1 दिन में सिद्धि हो जाएगी, 24 घंटे में सिद्धि हो जाएगी। बहुत क्या वाक़ई में ये सब चीज़ें होती हैं? भाई अपने दिमाग पे जोर डालो, क्यों किसी को पैसा देते हो, क्यों किसी चीज़ में फँसते हो आप लोग? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कुछ भी करना खुद में ही खतरनाक है। सच कह रहा हूँ, खुद में ही खतरनाक है। आप एक बात सोचो, पूरे साल आपने कोई किताब पढ़ी है, सिलेबस पढ़ा है स्कूल का, कॉलेज का, और उस पूरे सिलेबस को आप 1 दिन में पढ़ के पेपर देना चाहते हो, तो पास भी हो सकते हो और नहीं पास भी हो सकते हो। यहाँ तक कि आपके जो है ना, जो इस चीज़ को करवाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनके ऊपर भी शक हो जाता है कि भाई ये आपको बर्बाद करना चाहता है या आबाद करना चाहता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई मत करो ऐसी कोई भी चीज़ जिस चीज़ से आपको परेशानी हो सकती है। और 1 दिन में सिद्धि या एक मंत्र से सिद्धि या 24 घंटे में सिद्धि, ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये सब केवल और केवल परेशानियाँ खड़ी करती हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, मानव जन्म दिया है, तो मानव जन्म जिस भी हमें देखिए, हमारे अपने पुराने कर्मों की वजह से हमें जहाँ भी जन्म मिला है, जैसा भी जन्म मिला है, हमें उस जन्म में अब अच्छे कर्म करने हैं, अब अच्छे कर्म करने हैं। तो हम जिस भी परिवार में पैदा हुए हैं, उस परिवार की जिम्मेदारी को चलाना, उस परिवार को चलाना, उस परिवार के साथ रहना, ये सबसे पहला कर्तव्य है हमारा। हाँ, इस कर्तव्य को करते करते हमें क्या करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, हमें अपनी पूजा पाठ करनी है, हमें अपने कर्मों को ठीक रखना है। हमें कहीं भी देखिए, ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि जाओ भाई सन्यासी बन जाओ, जाओ भाई बाबा बन जाओ, जाओ भाई सिद्धि कर लो, तांत्रिक क्रियाएं करो। नहीं भाई, नहीं कहता ईश्वर कभी भी। ईश्वर कहता है कि आप अपने परिवार को चलाओ, अपनी जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दिया, आप उन जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, तो वही ईश्वर की सेवा है। पर हम लोग किसी और ही मूड में हैं। एक्चुअली हम लोग, सही बताओ ना, सिद्धियां हम लोग इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमें कुछ महान कार्य करने हैं। हम सिद्धि करना चाहते हैं, हमें ताकत चाहिए। हम सिद्धि करना चाहते हैं, हमें प्रसिद्धि चाहिए। हम सिद्धि करना चाहते हैं कि 4 लोग हमारे पास आए, हमारे पैर छुए, हमारे को गुरु जी कहें, इसलिए सिद्धि करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है आपके विनाश का। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको नुकसान होता है। मैं हमेशा समय समय पर बोलता रहता हूँ कि मैं भी 1-2 बार इस चीज़ों में फँसा हूँ, चक्करों में फँसा हूँ। अभी काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ अब वापस से। तो उसका रीज़न यही है कि कहीं न कहीं हम लोग दूसरे की महत्वाकांक्षा में या अपनी महत्वाकांक्षा में फँस जाते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी से ही, मैं जितने भी बाबा के भक्त हैं, जितने भी सज्जन हैं, बच्चे हैं नए जो सिद्धि करना चाहते हैं, उनसे कहता हूँ, पहले आप अपने परिवार की ज़िम्मेदारी उठाइए। सिद्धि मत कीजिए, आप पूजा कीजिए। सिद्धि मत कीजिए, आप सेवा कीजिए। सेवा से प्रसन्न होकर सिद्धि अपने आप आ जाने वाली है। पूजा से प्रसन्न होकर सिद्धि अपने आप आ जाने वाली है। भाई 24 घंटे में ही सिद्धि क्यों करनी है? अगर आप 24 घंटे में इंजीनियर बन सकते, तो भाई 4 साल की डिग्री कराने की ज़रूरत क्या थी? और हकीकत तो ये है कि 4 साल की डिग्री करने के बाद भी केवल डिग्री मिलती है, इंजीनियर नहीं बनता आदमी। इंजीनियर बनता है आदमी एक्सपीरियंस से, काम करते करते। तो इसी तरह ये भी है, आप सेवा कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप भावना के साथ ईश्वर का ध्यान कीजिए, सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो सिद्धि के पीछे मत भागिए, ईश्वर की साधना के पीछे भागिए, पूजा के पीछे भागिए, ध्यान के पीछे भागिए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आप जैसे जितने भी भक्त हैं सब तक पहुंचाइए, ताकि सबकी आंखें खुल सकें, सब सही मार्ग अपना सकें। और उसका एक ही रास्ता है, इसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाना है। जय बाबा की।